अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की रिमांड पर हैं और 2-3 दिनों का घटनाक्रम हमने देखा है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। और हमने ये भी देखा कि सुनीता केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जैस्मिन शाह जी हैं। जैस्मिन जी, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, जनता पूरा घटनाक्रम देख रही है, आप पीसी पर पीसी कर रहे हैं। देखिए, बात केवल बात करने के लिए नहीं हो रही है। आज जो परिस्थिति में जिस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल जी को पूरी गैर कानूनी तरीके से और गुंडागर्दी करके रात के अंधेरे में ईडी आती है, चुनाव घोषित होने के बाद ईडी आती है और रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से ले जाती है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो ये हमला हो रहा है वो केवल आम आदमी पार्टी पे नहीं हो रहा है, देश के लोकतंत्र पे हो रहा है, देश के संवैधानिक ढांचे पे हो रहा है। इसलिए आज जब हमने अपनी बात रखी तो एक बहुत बड़ा खुलासा हमने जनता के सामने रखा। देखिए, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि दिल्ली शराब घोटाले में पिछले 2 साल में क्या हुआ, क्योंकि लगातार एक मीडिया हाइप भाजपा बना रही है पिछले 2 साल से कि बहुत बड़ा घोटाला होगा, बहुत बड़ा घोटाला हो गया। 2 साल से दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी, सीबीआई, तमाम जितनी एजेंसी हैं मोदी जी की, वो ज़मीन पर है, काम कर रही है। 500 से ज़्यादा रेड डल चुकी है, 1000 से ज़्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद एक चवन्नी, 1 रुपये तक का मनी ट्रेल आज तक किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता ना तो कार्यकर्ता के घर पे या कहीं पे मिला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो आपको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि चार्ज लग रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसे तथ्य निकल कर बाहर आए हैं और मैं शुक्रिया करता हूं सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो उन्होंने ऐतिहासिक डिसीजन लिया उसके बाद जो तथ्य आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और इसी को आज हमने देश के सामने रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में और अरेस्ट किया गया तो ईडी ने एक प्राइम विटनेस के बयान पर अपना पूरा केस खड़ा किया है। इसका नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी कौन है? एक बड़े कारोबारी हैं, शराब के कारोबारी हैं। उनके 4-5 शराब के ठेके लगे थे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर दिल्ली में। अब होता यह है कि शरद चंद्र रेड्डी को नवंबर 2022 में ईडी उनके घर पे जाती है और पूछताछ करती है कि हमने सुना है कि आपने तो इतने करोड़ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिए हैं। तो उसने बोला, नहीं, मैं तो कभी मिला नहीं हूँ, ना मैंने कभी कोई ब्राइब दी है। ईडी बोलती है कि आप हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, तो हमने आपको अरेस्ट कर दिया। तो अरेस्ट हो जाते हैं 10 नवंबर 2022 को। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बाहर आया है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता है। 10 नवंबर को शरद चंद्र रेड्डी जो प्राइम विटनेस है इस केस में, जिसके बयान के आधार पर पूरा केस खड़ा हुआ है, 5 दिन बाद वो अपनी एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा के खाते में पहुंचा देते हैं। यह हुआ पहला 5 करोड़। अच्छा, इसके बाद भी शरद रेड्डी को कुछ बेल नहीं मिलती है। उनको 6 महीने, अप्रैल तक ये लोग जेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी शरद चंद्र रेड्डी अपने बयान पर पक्के हैं कि कह रहे कि नहीं, मैंने तो कभी इनसे मिला नहीं। अप्रैल में जाके वो अपना बयान बदलते हैं। क्यों? क्योंकि अब 6 महीने हो गए, अब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ईडी ने जेल में बंद कर दिया। और अब कहते हैं कि मुझे याद आ गया कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला था और मैंने इतने पैसे और ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू कर दिया। तो तुरंत उसके बाद क्या होती है, ईडी बोल देती है कि हम आपके अब बेल हम आपको दे देते हैं। तो पंछी आज़ाद हो गया, बेल हो गई और फिर बाहर जाके वो सरकारी गवाह बन जाता है। तो जो चीज़ उसके बाद ईडी ने उसने बुलवाना चाहती थी, ईडी ने बुलवा दी और पूरा केस ऐसे खड़ा किया। अब इतना ही नहीं होता है, अंतिम चीज़ जो इसमें जानने वाली है कि जून के महीने में उनको अप्रूवर बनाया जाता है और नवंबर 2023 में 50 करोड़ रुपए एक साथ, 8 नवंबर 2023 में, इतना स्पष्टता से बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी आपके दर्शक जाके देख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आज सार्वजनिक है। ये डेट वाइज, कोड वाइज किस तारीख को कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में पहुंचे। शरद चंद्र रेड्डी की 3 कंपनियां हैं, एक है औरोबिंदो फार्मा, दूसरी है एपीएल हेल्थ केयर और तीसरी है यूजीनिया फार्मा। इन 3 कंपनियों के जरिए पहले 5 करोड़ और फिर 55 करोड़, मतलब 50 करोड़, टोटल 55 करोड़ वो देता है अरेस्ट होने के बाद। और अभी ये भी पता चलता है कि जब ये पॉलिसी लागू थी
तो उस दरमियान भी उसने 4.5 करोड़ भाजपा को दिए थे। तो कुल करीबन 60 करोड़ की मनी ट्रेल आज तक, जो पिछले 2 साल से पूरा ईडी का तंत्र लगा था कि पैसा कहाँ गया, आज ये पता चल गया। भाजपा ने नहीं दिया है ये जानकारी किसी को, सुप्रीम कोर्ट के बदौलत इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो देश के सामने आया उससे पता चला, और मेरे ख्याल से ये केस अब पूरी तरह से सुलझ गया है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको दबाव में लाया और ईडी दबाव में काम कर रही थी, आप ये कह रहे हैं। ईडी बोल रही है हमारे पास साक्ष्य हैं और उस आधार पर ट्रेल कर रहे हैं हम, उसको हम पीछा कर रहे हैं। देखिए, ईडी पूरा स्वतंत्र है पीछा करने के लिए, लेकिन जब 2 साल बीत जाते हैं, 500 से ज़्यादा आपने रेड डाल चुकी है, और उसके बाद भी आपके पास एक ठोस सबूत, 1 रुपए तक की रिकवरी आपके पास, आप अगर कह रहे हो कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला है, पता नहीं हर साल हर महीने इनके एस्टिमेट बदलते जाते हैं, कभी कहते हैं 300 करोड़, कभी 600 करोड़, लेकिन तथ्य ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1 रुपए तक की रिकवरी या मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी से आज तक इनको नहीं मिला है। लेकिन पहली बार 60 करोड़ रुपए एक ऐसे शराब कारोबारी जिसके ऊपर ईडी ने खुद कहा था कि ये मुला हुआ है, ये साउथ ग्रुप का सबसे प्राइम विटनेस है, इसी ने ये सारा, इसे किंगपिन कहा है। ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी को अपने चार्जशीट में कहा कि ये किंगपिन है, और अगर किंगपिन जाके पूरा चंदा बीजेपी को दे रहा है तो आप इसका, मेरे ख्याल से आपकी दर्शक जो हैं वो समझदार है कि कैसे देश को एक फर्जी मुकदमे में आम आदमी पार्टी जैसी जो एक देश की सबसे तेजी से उभरती हुई पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, एक साथ देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के 4 बड़े नेताओं को आपने जेल में डाल दिया, वो भी ऐसे एक फर्जी मुकदमे में जिसकी अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुई। लेकिन आप चाहते हो कि सालों तक ये लोग जेल में सड़े रहें, और 2024 का जो चुनाव, क्योंकि लोकसभा के पहले क्यों किया, क्योंकि 2024 के चुनाव में मोदी जी को शायद पसीना छूट रहा है, तो इसलिए अभी ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कि सारे विपक्षी नेताओं को या तो जेल में बंद कर दो या उनका चुनावी चंदे का अकाउंट फ्रीज कर दो, सो दैट आप, कोई है ही नहीं मैदान में, तो फिर जीतेगा कौन? मोदी जी जीतेंगे। नहीं, उसने शरद चंद्र ने क्या आम आदमी पार्टी को भी दिया चंदा? नहीं, शरद चंद्र रेड्डी ने 1 रुपये, अगर आपको लगता है कि अगर शरद चंद्र रेड्डी ने 1 लाख रुपया भी दिया होता आम आदमी पार्टी को, तो क्या ईडी अब तक आके पूरे आम आदमी पार्टी के सब लोगों को उठा लेती? लेकिन आज तक मैं वापस कह रहा हूं, ना शरद चंद्र रेड्डी, ना किसी और शराब के कारोबारी जिसने पार्टिसिपेट किया था इस पॉलिसी के तहत, अपनी दुकानें लगाई थी, 1 नया रुपया आम आदमी पार्टी तक नहीं ट्रेस हुआ है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। लेकिन अब पुख्ता मनी ट्रेल, ये डेटा बीजेपी भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, हाँ जी हमने तो लिया है, शरद चंद्र रेड्डी से लिया है। कब लिया है? जब हम ईडी ने उसे अरेस्ट किया था, उसके 5 दिन बाद हमने 5 करोड़ उठाए हैं उसके घर से, और उसके बाद जब उसे हमने रिहा कर दिया, उसको अप्रूवर बना दिया, 6 महीना उसको प्रताड़ित करके जेल के अंदर, उसके बाद जाके वो 50 करोड़ दे देता है उसे। आप ये क्यों, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ईडी या ये सब कॉन्स्पिरेसी है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो कहते हैं हम बिना सबूत के, बिना कोई पुख्ता तैयारी के, और जैसे आपने भी बोला कि चुनाव के पहले उनको 9 सम्मन भी दिए थे, सभी लोग बोल रहे हैं, आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि 9 सम्मन दिए गए, वो आए नहीं, उसके बाद फिर आई ईडी। देखिए, हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि ईडी, ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस तरह से ईडी को एक आपने राजनीतिक हथियार बना के रख दिया है, भाजपा की एक पॉलिटिकल विंग बना के रख दी है। आज आप खुद देखिए, ये डेटा में है कि 2014 से पहले ईडी ने जितनी कार्यवाही की उसमें से 55% विपक्षी नेताओं पे थी और 45% सत्ता के नेताओं की थी, जिस सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के। अब 2014 के बाद मोदी जी आ जाते हैं तो क्या होता है, एक तरफ ईडी सीबीआई के 95% केस विपक्षी पार्टियों पे होते हैं, कभी भी बीजेपी के नेता के ऊपर नहीं होते। अच्छा, लेकिन इनमें से कुछ विपक्षी नेता जिन्होंने वाकई में कुछ किया है और उनको डर लगता है कि मेरे यहाँ तो घर पे पता नहीं क्या मिल जाएगा अगर ईडी आ जाएगी, वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे केस रफा दफा। और इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, मेरे ख्याल से देश की जनता जानती है, अशोक चव्हाण को तो मोदी जी ने नाम लेके बोला था कि विधवाओं के पैसे से खरीदे हुए फ्लैट को उसने वहाँ पे भी भ्रष्टाचार किया। अब वो आ गया बीजेपी के अंदर तो कोई इसकी जांच नहीं हो रही। नारायण राणे, हेमंत बिश्वा शर्मा, छगन भुजबल का तो मैटर और इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे तो पूरा ईडी ने बेल अपोज किया था उसका, और जब छगन भुजबल जी यहाँ पे आ गए, बीजेपी के साइड आ गए, तो ईडी कोर्ट में कहती है कि हमने तो फाइल ही हमारी गुम हो गई, अब तो इनको बेल दे दीजिए, हम तो फाइल ही नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आज कोई भी देश का बच्चा भी अगर सुनता है कि ईडी निष्पक्ष एजेंसी है
भाजपा के आला कमान के बातों के अनुसार काम नहीं कर रही तो वो हंसता है कि अच्छा जोक है, अच्छा मजाक है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं वापस कहता हूँ कि देश का, क्योंकि इतने बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं इन सब के पीछे जाना चाहिए। नारकोटिक्स के लिए ईडी बनी थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ईडी बनी थी, वो सारा काम छोड़ के आज केवल विपक्ष को खत्म करने की कोशिश। लोगों ने देखा भी है बहुत सारी जगह पे जहाँ जहाँ ईडी ने छापे मारे हैं, पैसे निकले हैं दीवारों से, कहीं कहीं जगह बंगाल वगैरह में भी निकले हुए हैं, तो लोग देख रहे हैं। फिर अब आप जो बोल रहे हैं आप पे विश्वास करें, ईडी पे, बीजेपी पे, सारे लोग देख रहे हैं अपने हिसाब से। अब जनता कंफ्यूज हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें देखिए दो चीज़ें देखने लायक है। पहले तो जैसे मैंने कहा कि ईडी केवल और केवल, ये डेटा है, ये मेरे ख्याल से आपके पास भी यही है, 95% केस और रेड ईडी केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर करती है। तो पहले ये है ना, तो मतलब आप भाजपा के नेता और भाजपा में खास करके जो नेता जो कलंकित नेता है जो भाजपा में आते तो उनके खिलाफ क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्षी नेताओं के ऊपर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने जो कहा कि कुछ तस्वीरें मिलती हैं, कभी कुछ प्रमाण भी मिलता है तो अच्छी बात है, ईडी इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन जो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और ख़ास करके आम आदमी पार्टी का क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आप ये फर्जी शराब घोटाले की बात अगर आप ले लीजिए, 2 साल से जांच कर रही है ईडी, 500 रेड कर दिया आपने, छोटे से छोटे आम आदमी पार्टी के पियोन से लेके कार्यकर्ता से लेके टॉप चीफ मिनिस्टर के सबके यहाँ रेड कर दी, आपको एक चवन्नी नहीं मिलती है। आपने ट्रायल नहीं शुरू किया लेकिन आपने नेताओं को जेल में डाल दिया। अब आगे की रणनीति क्या, क्योंकि आपके जो सर्वोच्च नेता हैं वो अंदर हैं, हमने सुनीता केजरीवाल जी को सामने देखा, क्या ये कोई संकेत माने हम आगे के लिए सुनीता जी की भूमिका के बारे में? पहले दिन से जब से अन्ना आंदोलन हुआ था वो आम आदमी पार्टी के परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन वो जो भी मेरे ख्याल से ये अफवाहें कुछ भाजपा के ही लोग घुमा रहे हैं कि इनको कुछ प्रमोट किया जाएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आज देश की सिंपैथी, देश आज पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। उन्हें पता है कि इस मैटर में कुछ नहीं है, 2 साल से आपने जितनी तलाश करनी थी सारा कर दिया, चुनाव के ठीक पहले आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। तो ये आज उन्होंने जो बात करी वो दिल की गहराई से बात करी और उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज उनके चाहकों, उनके समर्थकों और देश की जनता के सामने रखा। पार्टी चलाने के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए कोई तो नेता चाहिए रहेगा, और जेल से तो चल नहीं सकता शासन। बोला जा रहा है कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आपकी तरफ से भी बोला जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है ना। ये फिजिबल तो ये भी नहीं था कि सरकारी नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दस्तावेज अंदर ले जाने पड़ेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गोपनीयता भंग होगी, ये टेक्निकल इशू आ रहा है। देखिए, जब आम आदमी पार्टी देश में नहीं थी तब लोगों को ये भी विश्वास नहीं होता था कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हो सकते हैं क्या बिजली मुफ्त मिल सकती है, 24 घंटे मिल सकती है क्या। तो जो ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से जो अजम्पशंस थी केजरीवाल जी ने भंग करी है। आज केजरीवाल जी का दोष यही है कि इन्होंने भाजपा के साथ सेटिंग ना करके वॉशिंग मशीन वाला पॉलिटिक्स को ना बोला, ऑपरेशन लोटस को उन्होंने फेल किया दिल्ली में और जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर जनता ने उन्हें चुना है तो जनता का ही हक है अरविंद केजरीवाल जी को बोले कि आप इस्तीफा दें, भाजपा या ईडी का कोई हक नहीं है। दूसरी बात होती है पार्टी का, रणनीति का, चुनावी रणनीति का। तो मैं इतना बस कह दूं कि आम आदमी पार्टी में एक अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, वो हमारे लिए एक विज़न है, उनके साथ हम सब ने सालों तक काम किया है। तो अगर उन्हें लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर आप आम आदमी पार्टी को बिठा दोगे, मेरे ख्याल से अब इनको ये उल्टा पड़ेगा। जिस उत्साह से और जिस गुस्से से हमारा कार्यकर्ता अब प्रचार करेगा, और हमारा कार्यकर्ता ही क्यों, आज दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, देश भर की जनता, जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ का वोटर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से पर्सनली जुड़ा हुआ है, उसका गुस्सा आपको वोट में दिखेगा। अन्ना जी ने भी कुछ बोला है। देखिए, अन्ना जी पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। शायद उनको ईडी, सीबीआई जैसी तमाम एजेंसी कैसे काम करती है उसके बारे में नहीं पता है। वो बहुत ही वरिष्ठ, सम्मानजनक, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं इस समाज के। उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश के सामने आज जो हमने तथ्य रखे, खास करके शरद चंद्र रेड्डी, और कैसे आज साबित हो गया कि 60 करोड़ की मनी ट्रेल दिल्ली शराब के कारोबारी ने सीधा भाजपा के अकाउंट पे डाली। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्राइम विटनेस है, इसी के बयान के आधार पे आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है। तो अब ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया आज।
रणनीति के तहत आगे क्या लग रहा है आप निकट 15-20 दिन, या ये पूरा चुनाव तो 2-2.5 महीने में चलेगा? राइट। 2-2.5 महीने की क्या रणनीति? आज हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी है, तो हमें देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे पूरा यकीन है। और रही बात चुनाव के लिए, जैसे हमने कहा कि देश आज पिछले 10-12 साल में जिस तेज़ी से आम आदमी पार्टी उभरी है, हमारी बहुत बड़ी पार्टी, लोगों को लगता है हाँ हम गरीब पार्टी हैं, हम शरद चंद्र रेड्डी के हमें 60 करोड़ रुपए हमें नहीं चाहिए, ना ही हमने लिए हैं, लेकिन हमारे लोगों में प्यार है, मोहब्बत है देश को बदलने की, कुछ करने की। और जिस तरह से ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को पूरी तरह से ये लोग ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये इनको चुनाव में उल्टा ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहाँ आपको लगता है कि किस पे विश्वास करना चाहिए? तथ्यात्मक रूप से सही तरीके से अपना एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जांच चल रही है, दोनों पार्टियां अपना अपना बात कर रही हैं। जनता के रूप में चुनाव सामने हैं, वो जनता जो है चुनाव में भी फैसला करेगी। ऐसा भी लग रहा है कि सच क्या है झूठ क्या है दोनों चीज़ में, क्योंकि दोनों पार्टियां बोल रही हैं हम सच बोल रहे हैं, और दोनों पार्टियां बोल रही हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब तय कीजिए आप।